हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं महिमा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि हम लोग आपके लिए कंप्लीट सेशन लेके आएंगे, कंप्लीट वीडियो, जहां पे हम लोग आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपका एमपीपीएससी एफएसओ का फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ताकि आपको जो फॉर्म है वो स्मूथली भर पाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं आपके एमपीपीएससी एफएसओ की, तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 11 जुलाई से जो है हमारी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 10 अगस्त। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि हमारा जो 10 अगस्त है वो लास्ट डेट है, लेकिन 10 अगस्त में भी 12 बजे। तो यहाँ पे आपको देर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको फॉर्म भर देना है। लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, क्योंकि जब हमारी वैकेंसी पहले आई थी तो उस टाइम पे भी हम लोगों का काफी कुछ देखने को मिला था कि काफी कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि मैम हम लोग की साइट नहीं चल रही थी, फॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारी जो थी वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे अब आपको दोबारा चांस मिला है, दोबारा मौका मिला है, तो इस मौके का फायदा उठाना है आपको और बेसिकली जो है वो फॉर्म टाइमली जो है वो फिल कर देना है। तो देखते हैं कि आपको फॉर्म जो है वो स्टेप बाय स्टेप फिल कैसे करना है। तो जब हम लोग बात करते हैं, आपको विजिट करना है आपके एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट में, जिसमें आप जब अप्लाई ऑनलाइन में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट उसमें ही आपको मिल जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो यहाँ पे हम लोगों का लिंक जो है वो दिया गया है। अगर आप इस लिंक को प्रेस करोगे तो आप जो है दूसरी साइड पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे हम लोगों का फूड सेफ्टी एग्जाम 2025 जो है वो दिया गया है, जिसमें स्टार्ट डेट बताई गई है 11 जुलाई और अगर हम लोग एंड डेट की बात करते हैं तो वो है आपकी 10 अगस्त। तो यहाँ पे आपको जो है वो एक्शन में जाना है। एक्शन में अगर आप क्लिक करते हो तो हम लोगों का ये जो फॉर्म है वो पूरा खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभ्यर्थी की घोषणा जो है वो उस पर क्लिक करना है। अब अगर आप देखोगे तो आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे, आई एक्सेप्ट, यहाँ पे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दिया गया है कृपया विज्ञापन नंबर लिंक पर क्लिक करें और विज्ञापन को ढंग से पढ़ लें। तो यहाँ पे ये जो लिंक दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे विज्ञापन, तो इसको जो है आपको डाउनलोड कर लेना है पहले और फिर इसको पूरा अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको काफी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्रॉस करो करना, फिर उसके बाद जो है आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, आई एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका वो फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा, फॉर्म पूरा दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, आपको पद का नाम दैट इज खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तो इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंगली फिल करोगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है वो पूछी गई आपकी अभ्यर्थी की उत्तम शैक्षणिक योग्यता, यानी आप स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो या डॉक्टरेट हो। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अगर आपके पास कोई डॉक्टरेट डिग्री है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। फिर यहाँ पे आपका जो विषय है यानी आपकी डिग्री, ठीक है, आपको अपनी डिग्री जो है वो यहाँ पे चूज करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों के काफी सारे ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं। आपका एग्रीकल्चर साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, डेयरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और वेटनरी साइंसेज। तो आपको अपनी डिग्री जिसके लिए आप एलिजिबल हो आपको अकॉर्डिंगली भरनी है। अब यहाँ पे ना काफी सारे कैंडिडेट्स का जो था वो क्वेश्चन था कि मैम मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे जो है वो क्या क्या सिलेक्ट करना है। तो अगर हम लोग बात करें आपकी कौन सी आपकी डिग्रीज है, तो ये रही, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट्स फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएंगे वो ये वाले आ जाएंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी ये आपकी आ जाएंगी फूड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आपके, देखो फूड इंजीनियरिंग हो गया, ये सारी डिग्रीज जो है आपकी वो आ जाएंगी आपकी फूड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फिर उसके बाद फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड सप्लाई चेन, ये सारी जितनी भी आपकी फूड रिलेटेड डिग्रीज है वो सारी आपकी फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आपकी एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर, तो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन और हॉर्टिकल्चर। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप जो है वो एग्रीकल्चर साइंसेज जो है उनको चूज करना पड़ेगा आपको। तो ये हम लोगों को जीत हुई, ये आपकी बेसिकली वो डिग्रीज हैं जो कि आप चूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आपकी डेट्स की बात करें तो 11 तारीख से जो है आपका फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, 10 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। और अगर गलती, अब देखो आप लोगों को गलती नहीं करनी है, लेकिन अगर इन केस जो है वो कुछ गलती हो जाती है या आपके सेंटर में कोई गलती हो जाती है तो 16 से लेके 12 तारीख तक जो है वो आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो ओपन रहेगी। तो यहाँ पे आपको जो है वो ध्यान देना है। ठीक है, आपको जो फॉर्म फिलिंग है वो आपको ध्यान देना है। तो अगर हम लोग आपके फॉर्म पे अब वापस आते हैं, अगर हम लोग आपकी बात करते हैं
ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपकी डिग्रीज की, ठीक है, तो मुझे जो डिग्री चूज करनी है वो है फूड टेक्नोलॉजी। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डिग्रीज आप चूज कर सकते हो। क्लैरिफाई हम लोगों ने कर दिया कि कौन सी डिग्री जो आपको चूज करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके अभ्यर्थी का नाम। तो आपका जो नाम है उसको आपको फिल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मध्य नाम, मतलब आपका कोई मिडिल नेम है तो आप उसको फिल कर सकते हो। फिर बात करते हैं आपका सरनेम की, तो आपको जो है आपका सरनेम यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद आपका जो लिंग है, ठीक है, अभ्यर्थी का लिंग मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो वो आप लोग सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपकी जन्म तिथि यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपको यहाँ पे वो फिल करनी है। तो अगर बात करें आपकी डेट ऑफ बर्थ की, तो ये आपको यहाँ पे फिल करनी है डेट, ठीक है, पहले डेट, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद ईयर। तो अकॉर्डिंगली जो है आपको ये आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। तो मैं अपनी भर देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे अकॉर्डिंगली जो है आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपकी जो आयु है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोगों की जो आयु है वो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर दी। फिर उसके बाद आपका जो आयु है, ठीक है, आपका बेसिकली देखो आपकी जो एज रिलैक्सेशन है ना वो आपके कैटेगरी के हिसाब से दी गई है वहां पे ना। और यहाँ पे आपको एक चीज ये याद रखने की, ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम लोग के अदर स्टेट की कैटेगरी है ना वो आप लोगों के यहाँ पे सिर्फ जनरल के अंदर काउंट होंगे, क्योंकि जो हम लोग के मध्य प्रदेश के मूल निवासी है वही हम लोगों की रिजर्वेशन के लिए अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन हमें मिलेगी वो सिर्फ जो मध्य प्रदेश के सिटीजन है उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्म में आगे बढ़े तो यहाँ पे पिता का नाम यानी आपको आपके फादर का नेम जो है वो यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं अपने फादर का नेम फिल कर लेती हूँ। सिमिलरली आपको जो आपके फादर का नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं माता का नाम यानी आपको आपकी मम्मी का नाम फिल करना है यहाँ पे। तो आप अपनी मम्मी का नाम जो है वो यहाँ पे फिल कर देना। यहाँ पे आपकी नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है, आपका जेंडर हो गया और आपकी पेरेंट्स की डिटेल हो गई। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मूल सूचना, ठीक है, बेसिकली आप सिटीजन हो मध्य प्रदेश के या नहीं हो। तो मैं नहीं हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एमपी के स्टेट से हो, ठीक है, अगर आप एमपी के सिटीजन हो तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। और अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीएस है, तो आप यहाँ पे जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नो करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिकली क्रीमी लेयर तो यहाँ ऑटोमेटिकली नो होगा। अगर आपने ओबीसी से भरा है तो आप यहाँ पे जो है वो यस और नो कर सकते हो। फिर उसके बाद विवाह से संबंधित, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, जहाँ पे आपको आपके पति या पत्नी का नाम डालना है, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनके कितने बच्चे हैं आपके, उनकी डिटेल्स जो आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो मैं अनमैरिड हूँ तो मैं यहाँ पे नो करूंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का पीडब्ल्यूडी स्टेटस, ठीक है, आपका दिव्यांगता का विवरण। तो यहाँ पे अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो और अपनी डिटेल्स जो आप यहाँ पे भर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नो करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सब करोगे। फिर उसके बाद अन्य विवरण, यहाँ पे हम लोगों की कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि हम लोग के क्राइम से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली देखो आप अगर देखोगे ना तो काफी सारे फॉर्म्स में ये सारी चीजें जो है वो सिमिलर दी गई होती हैं। तो यहाँ पे जो है आपको नो करना है मोस्टली, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं आपके भूतपूर्व सैनिक का विवरण, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी नो कर दिया है, ठीक। आयु सीमा, ये बेसिकली आयु सीमा की ये जो छूट है ना आपकी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये किसके लिए है, जो कि हम लोगों के जिनको एज रिलैक्सेशन जो है वो क्लेम करनी है, यानी जो आप लोगों के ओबीसी SC ST कैटेगरी से है फ्रॉम मध्य प्रदेश, उनके लिए जो है ये कैटेगरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके शैक्षणिक विवरण, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको डालनी है, आपकी 10th का, 12th का, फिर उसके बाद आपके ग्रेजुएशन का और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का, या अगर आपके पास डॉक्टरेट है तो वहां तक का, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं आपकी हाई स्कूल का, ठीक है, तो हाई स्कूल का जितने भी आप लोगों का परीक्षा का नाम है, सिंपली आप इंटरमीडिएट स्कूल यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरमीडिएट स्कूलिंग आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका अगर सीजीपीए में दिया हुआ है तो आपको सीजीपीए सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको अगर परसेंटेज में है तो आप लोग यहाँ पे डिवीजन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे विषय में आप लोगों को आपके जो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े थे उन सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पे डालना है कि कौन से सब्जेक्ट्स जो थे आप लोगों ने पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट्स डाल देते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास थे, ठीक है, 10th में, वो सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करने होंगे। जैसे मेरे पास इंग्लिश, हिंदी, साइंस था, ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी। सिमिलरली आपको भी ऐसे ही जो है ये फिल करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, और मेरे पास एक्स्ट्रा जो था वो था कॉमर्स।
फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपको आपके मार्क्स जो हैं वो डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के कितने मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स टोटल, यानी अगर हम लोग का एग्जाम, जैसे मेरा जो था वो 600, टोटल जो था मेरा वो 600 था, कितने मुझे आए थे वो मुझे यहाँ पे डालने हैं। तो जो मुझे डालने हैं वो डालने हैं मुझे यहाँ पे 446, ठीक है। तो सिमिलरली जितने आपको यहाँ पे आए हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं। तो देख रहे हो आप, जो आपकी प्रतिशत है यानी आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जा रही है। तो हम आपको कितने टोटल मार्क्स थे वो आपको यहाँ पे भरने, फिर उसके बाद कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए हैं वो आपको यहाँ पे भरने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट में बेसिक यहाँ पे आपको डिवीजन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो सिमिलरली आपको ये पूरा आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको भर लेना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाई स्कूल कर सकते हो। जब हम लोग बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे जो है आप हाई स्कूल कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है वो डिवीजन चूज कर सकते हो। फिर सिमिलरली आपको यहाँ पे आपके विषय में आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स थे आप लोगों को वो डालने हैं। जैसे मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश था तो मैं वो डालूंगी। सिमिलरली आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स थे आप वो डालेंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों के जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स जितने होंगे आपके वो आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। जैसे मेरा 500 था, ठीक है, और मेरे को जितने ऑब्टेन हुए थे वो मैं यहाँ पे डालूंगी। तो सिमिलरली आपको जो है ये चीज़ करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका परसेंटेज आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपको जो है ना बोर्ड, ठीक है, आपका जो बोर्ड है बोर्ड का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी जिस भी बोर्ड से आप लोगों ने जो है आपकी 10th और 12th जो है वो करी है, तो यहाँ पे आप बोर्ड अपना डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे किस ईयर में, ठीक है, आपका जो ईयर है उसको आपको डालना है कि कब आपकी जो है वो 10th स्टैंडर्ड हुई है, कब आपकी जो है वो 12th स्टैंडर्ड हुई है। तो जब मैं बात करती हूँ 10th स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे मैं 2015 डाल दूंगी और यहाँ पे मैं डालूंगी आपका 2017। तो यही चीज जो है आपको आपकी पूरी जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में करनी है। यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है दिस इज फॉर रोल नंबर, ठीक है, दिस इज फॉर रोल नंबर। बेसिकली ये यहाँ पे जो आपका 10th में रोल नंबर था, जो आपके 12th में रोल नंबर था, उसको जो है वो आपको फिल करना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मेरी, तो यहाँ पे हमारा यूनिक आईडी जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो है आपका रोल नंबर फिल कर लेना है। तो सिमिलरली फिर उसके बाद आपका स्नातक यानी आपका हाई स्कूल, ठीक है, यहाँ पे हाई स्कूल के परीक्षा का नाम, यानी यहाँ पे सिंपली मैं आपका जो है आपकी जो डिग्री है, ठीक है, जो आपकी डिग्री है, सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप अपनी डिग्री जो है यहाँ पे मेंशन कर दो कि आपके पास कौन सी डिग्री है। जैसे मैं मेरी बात करती हूँ तो मेरे पास BSc थी, ठीक है, BSc इन, तो वो डिग्री जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और जब आप डिग्री मेंशन करोगे तो याद रखना कि आपको प्रॉपरली अपनी डिग्री जो है वो उसका नाम जो है वो मेंशन करना है यहाँ पे। तो मेरे पास जो डिग्री थी दैट वाज माइक्रोबियल एंड फूड टेक्नोलॉजी, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। तो वैसे ही सिमिलरली आपकी जो ग्रेजुएशन में आपको डिग्री थी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर यहाँ पे हमारा परसेंटेज बेसिस पे था, तो यहाँ पे सिमिलरली मुझे आपका जो है वो डिवीजन सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिखने से बेटर है सिंपली मैं यहाँ पे आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी लिख देती हूँ, तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। सब सब्जेक्ट की आप लोगों को ऑलरेडी 3 to 7 8 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग के मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे आप सिंपली छोटे उस फॉर्म में आपका जो है वो फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिमिलरली आपको क्या करना है, जो आपका मार्क्स थे, ठीक है, जैसे हम लोगों का टोटल मार्क्स यहाँ पे जितने भी आपका हमारे 6 सेमेस्टर थे तो कितने हम लोगों का टोटल बना था 2100। तो वैसे ही सिमिलरली आप लोगों को जो है ये डिटेल्स जो है अपनी फिल कर लेनी है कि आपको कितने मार्क्स जो है आए थे। तो यहाँ पे मैं अपने फिल कर देती हूँ। यहाँ पे परसेंटेज जो है वो अपने आप कैटेगराइज हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं डिवीजन, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, तो जैसे मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी थी तो मैं यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी मेंशन कर दे रही हूँ। सिमिलरली आपकी जो डिग्री है वो कब पूरी हुई है, ठीक है, डिग्री आपकी कब की है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। लास्ट कॉलम में जो आप फिल करोगे वो आपका जो है वो रोल नंबर यहाँ पे फिल होगा। तो जो भी आपका रोल नंबर था आपकी डिग्री के टाइम पे, आपकी ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको सिर्फ यहाँ तक फॉर्म करना होगा, ये थर्ड वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे केस में अब मुझे ये भी फिल करना है। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी डिग्री जो है यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिमिलरली जो आपकी डिग्री होगी आप उसको मेंशन कर सकते हो कि आपकी कौन सी डिग्री है। जैसे मेरे केस में MSc फूड टेक्नोलॉजी है तो मैं MSc फूड टेक्नोलॉजी जो है वो फिल कर दूंगी।
फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का CGPA था, ठीक है, मास्टर्स में CGPA था, तो यहाँ पे जो है वो आप अपनी डिग्री, अब यहाँ पे आपको डिग्री जो है वो सिलेक्ट करने के लिए आएगी। तो यहाँ पे आई हैड फूड टेक्नोलॉजी, तो वो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे अब जो है मुझे अपना CGPA है वो डालनी रहेगी। अगर आपका परसेंटेज है तो आप लोग क्या आप डिवीजन चूज करोगे और अपने जो टोटल मार्क्स है उसको सिमिलरली जैसे हमने ऊपर फॉर्म भरा था वैसे ही जो है आप लोगों को भरना रहेगा। अगर आपका CGPA है तो आप लोग डायरेक्ट जितनी भी आपकी CGPA आप उसको डाल सकते हो। मेरे केस में 9.32 थी तो मैं सिलेक्ट कर ले रही हूँ फर्स्ट। और यहाँ पे जो है आप लोगों को आपकी यूनिवर्सिटी का नाम या आप बोर्ड अपने कॉलेज का नाम, ठीक है, बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम जो आप लोगों को यहाँ पे डालना रहेगा। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दे रही हूँ। वैसे ही सिमिलरली आपको जो है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डालना होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपकी ईयर की, ठीक है, यहाँ पे कौन से ईयर में जो है आपकी खत्म हुई थी तो आप लोगों को ये यहाँ पे भरना होगा। और एंड में हम लोगों को जो डालना है वो रहेगा आपका रोल नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अगर ग्रेड CGPA है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर उसके बाद परीक्षा शहर विवरण, बेसिकली यहाँ पे आपको जो है आपका सेंटर उसके ऑप्शन डालने हैं, ठीक है, आपको अपनी प्रेफरेंस जो है वो डालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रेफरेंस की बात करें तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस ग्वालियर डाल देती हूँ, ठीक है। वैसे सिमिलरली आपकी जो भी प्रेफरेंस रहेगी, देखो अगर हम लोग प्रेफरेंस की बात करें तो हम लोग की लिमिटेड जो है आप लोगों की सिटीज़ है जहाँ पे आपके सेंटर्स रहने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली आपके लिए जो कन्वीनियंट होगा आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं सिलेक्ट कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऊपर हमारा कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को आपकी बैंक डिटेल्स जो है वो डालनी रहेंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बैंक का विवरण, तो यहाँ पे आपको जो है आपकी बैंक की डिटेल्स डालनी रहेगी। तो आपका जो भी बैंक होगा आपको पूरा बैंक का नेम, यहाँ पे आप लोग अपने बैंक का नेम डालोगे। तो अगर मैं बात करती हूँ मेरे बैंक की तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल देती हूँ। वैसे ही सिमिलरली जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसका बैंक का नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं शाखा का नाम, तो यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच होगी, ठीक है, जो भी आपकी ब्रांच होगी उसको आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरे केस में इट इज परोट, तो मैं यही डाल दे रही हूँ। फिर उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं खाता धारक का नाम, यानी आपका जो नेम होगा, ठीक है, किसका नेम है ये, तो आपको अपने बैंक अकाउंट का जो नेम होगा, जैसे मेरे केस में मेरा खुद का नाम है, ठीक है, तो मैं वो डाल दे रही हूँ। फिर उसके बाद आपका IFSC कोड, ठीक है, आपके बैंक का सब बैंक्स का अलग अलग IFSC कोड होता है, आपको वो जो है वो फिल करना रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपना IFSC कोड डाल दे रहे हैं। तो सिमिलरली आपको भी यही स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है आपका IFSC कोड फिल कर लिया है। फिर उसके बाद शाखा का कोड, ठीक है, हर शाखा का जो है एक कोड होता है, वो कोड जो है आप लोगों को यहाँ पे डालना है। तो मेरी तो दैट इज 1906, ठीक है। तो ये जो है मुझे अपना कोड डालना है। तो हर आपके जो बेसिकली कोड होता है ना, हर शाखा का अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आपके बैंक की जो शाखा होगी, बैंक ब्रांच जो होगी, उसका कोड जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है आपकी शाखा का कोड डाल देना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आपकी खाता संख्या की, अकाउंट नंबर होगा, वो अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। तो आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है और ये स्टेप जो है आपको ध्यान से करना है, इसमें कोई भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अपना अकाउंट नंबर ढंग से फिल कर देना आप लोग। तो ये जो है मैंने अपना अकाउंट नंबर भर दिया। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को आपकी जो पासबुक है, ठीक है, यहाँ पे फिर जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपकी पासबुक जो है, पासबुक को आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा साइज है, ठीक है, अगर हम लोग आपका नोटिफिकेशन में देखेंगे तो नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन है हम लोगों का कि हम लोगों का जो साइज रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग आपका यहाँ पे देखेंगे दोबारा से, अगर हम लोग आपका विज्ञापन देखते हैं दोबारा से, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे हम लोग का लिखा है कि हम लोगों का जो फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर है वो हम लोग के 20 KB से लेके 100 KB तक जो है वो होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो साइज उसका बहुत ध्यान देना होगा। पासबुक की बात करें तो पासबुक का हम लोगों का 200 KB तक जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो आपका एड्रेस, ठीक है, जहाँ से आप हो उसको आप लोग भर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश, जिला की अगर मैं बात करूँ तो कांगड़ा। तो सिमिलरली जो है आप लोगों को अपनी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स जो है यहाँ पे भर लेनी है। यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस जो है वो ढंग से मेंशन करना है। तो ये जो है
तो यहाँ पे आप लोगों को जो है आपका डिटेल्स, आपका एड्रेस डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। मैंने अपनी डिटेल्स जो है वो फिल कर लिए। सिमिलरली जो है आपको अपना एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी। यहाँ पे जो है आप लोगों को अपना पिन कोड जो है उसको फिल कर लेना है। तो ये स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एड्रेस होना चाहिए वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे फिर आपको जो है आपका लैंडमार्क देना है। तो जो भी आपका लैंडमार्क होगा आप उसको दे सकते हो। पूरा जो है एड्रेस फिल कर लिया है। और यहाँ पे अगर आपका अभी कोई रीसेंट एड्रेस है जहाँ पे आप अभी रह रहे हो तो आपको वो यहाँ पे भरना है स्थायी पता में, जो आपका रीसेंट एड्रेस है। लेकिन अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है कि आपको आपकी फोटो, अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो 20 KB से 100 KB तक के बीच में होनी चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो हम लोगों का 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में जो है ये होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि हम लोगों का जो भी आप लोग फोटो अपलोड करोगे वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग की प्रॉपर फोटो जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो फोटो चूज करनी है उसका जो साइज है आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे अपना भर लेना है। मोबाइल नंबर जो भी होगा आपका, आपको वो भर लेना है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आपकी ईमेल एड्रेस की, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। और फिर उसको जो है आप लोगों को यहाँ पे मैं महिमा आपको जो है वो कंडीशन जो है उसकी घोषणा को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको देखोगे फॉर्म में तो यहाँ पे आपको जो है वो कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद अगर आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो पेमेंट का लिंक आ जाएगा और आपको पेमेंट जो है वो करनी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो पूरा फिल कर लिया है। आपको आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, सब कुछ आपको बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि आपको जो कम्युनिकेशन होगी वो आपके दी गए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे ही होगी। पेमेंट जो है वो कैसे करनी है तो यहाँ पे आपको जो है वो घोषणा करनी है। फिर उसके बाद जो आपका कैप्चा, ये वाला जो कैप्चा है आपको, ये कैप्चा आपको पूरा फिल करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर डिटेल्स? ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का जो है पूरा डिटेल्स आ जाएगी, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने फॉर्म के साथ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग की डिटेल्स जो है वो पूरी सबमिट हो चुकी है, हम लोगों का फॉर्म जो है वो पूरा फिल हो चुका है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप बचा है दैट इज आपका पेमेंट करना। ठीक है, हम लोगों का जो पूरा फॉर्म है वो पूरा एग्जैक्टली फिल हो चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन पेमेंट इज नॉट डन येट आ रहा है, यानी हमें जो लास्ट स्टेप करना है वो करना है आपका प्रोसीड टू पेमेंट, यानी पेमेंट जो है हम लोगों को करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों को आपकी पेमेंट करनी रहेगी। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI किसी चीज से भी अलाउड है, तो आप लोग जो है वो पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेमेंट से करूंगी। ठीक है, आपका जो ये रेफरेंस नंबर है, आपको ये रेफरेंस नंबर जो है उसको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि कहीं पे अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है जैसे लास्ट टाइम हुआ था तो ये रेफरेंस नंबर आपको नोट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस नंबर जो है उसको नोट करूँगी, फिर यहाँ पे आपको जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप अपनी पेमेंट कर सकते हो, या आइदर आप मोबाइल नंबर से कर सकते हो या आप किसी UPI उससे कर सकते हो, तो दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, जो है मैं पेमेंट के लिए प्रोसीड करूँगी। अब यहाँ पे जो है आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी फॉर्म पेमेंट के लिए, तो आपको वो फॉर्म जो है उसको पूरा फिल कर लेना है, पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है वो पूरा फिल हो चुका है, यहाँ पे मेरा पेमेंट डन हो चुका है। और इसके बाद, इसके तुरंत बाद ही जो है आपको एक मेल आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे जो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो पूरा फिल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो फॉर्म है वो पूरा फिल हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो आपका फॉर्म है उसको प्रिंट करवा लेना है, या उसको अगर आप कर रहे हो तो आप उसको PDF बना के जो है पूरा सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना फॉर्म जो है उसको सेव कर ले रही हूँ। तो ऐसे ही आपको जो है आपका फॉर्म फिल करना है। आई होप कि आपके लिए वीडियो जो है वो यूजफुल रही होगी कि कैसे कैसे जो स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं, कैसे कैसे आपको आपका जो फॉर्म है वो फिल करना है, क्या क्या गलतियां जो है वो आपको नहीं करनी है। और अगर किसी का फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वी विल हेल्प यू आउट। और इसके अलावा अगर आप MPPSC FSO की पूरी तैयारी करना चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, तो हम लोगों का जो बैच है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। 15 जुलाई से हम लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप बैच परचेज करना चाहते हो तो आपको अड्डा 24/7 की वेब एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पे अगर आप अड्डा 24/7 की वेब एप्लीकेशन पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे MPPSC FSO हम लोगों का बैच स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई से। तो यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप कूपन कोड जो है वो यूज कर सकते हो FST। तो यहाँ पे अगर आप कूपन कोड यूज करते हो FST तो यहाँ पे आपको जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
ऑलराइट, तो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और हम लोग आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे। दैट वाज इट फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फूड साइंस अड्डा 24/7। थैंक यू।